भारत ने पाकिस्तान को मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया और भारत ने आईएमएफ से राब्ता किया है और पाकिस्तान को जो लोन मिलना है आईएमएफ से, जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है, उसके हवाले से भारत ने रिजर्वेशंस का इजहार किया है और बुनियादी तौर पे वो ये लॉबिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ये पैसा ना मिले। स्टॉक मार्केट का लॉस है और 22 अप्रैल के बाद 8,000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना। तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। कोई तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है? जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशन्स कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशन्स कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशन्स कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशन्स कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना। और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जफ्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है। और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े। खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है उनके लिए। उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म। दोस्तों, 427 अरब पाकिस्तानी रुपए ये स्टॉक मार्केट का लॉस है और 22 अप्रैल के बाद 8,000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है, कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या? ये हाल कर दिया है। तो दोस्तों, मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी। और तब तक तुम्हें मारेंगे, तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है।
खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूने एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। तुम देख लेना क्या क्या होने वाला है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाता क्या है, भी रुक जाओ। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में, भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर, और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। यह पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है, वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा। इस बार मोदी के सर पे खून सवार है। भारत का एक और बड़ा हमला, भारत की ये एक फाइनेंशियल स्ट्राइक है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब एक फाइनेंशियल स्ट्राइक की जा रही है। और ये मेरे मुताबिक बाकी हमले, जिसमें यूट्यूब चैनल्स बैन करना, जिसमें सोशल मीडिया को बैन करना, जिसमें वाटर जो सस्पेंशन है उसको करना, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना, ये जितनी भी अभी तक स्ट्राइक्स हुई हैं, जितने भी इस वक्त तक स्टेप्स लिए गए हैं, मेरे मुताबिक इंडिया का ये सबसे बड़ा स्टेप है, सबसे बड़ा एक्शन है जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ उठा लिया है। भारत ने IMF से ये कहा है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन्स को रिव्यू किया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंडिया की पाकिस्तान पर फाइनेंशियल स्ट्राइक है। अभी तक तो कहा जा रहा था ना वाटर स्ट्राइक, सोशल मीडिया स्ट्राइक, ये सब, ये फाइनेंशियल स्ट्राइक है। आपको पता है कि फाइनेंस किसी भी कंट्री की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, और अगर कोई कंट्री चलता ही IMF के लोन्स पर है और वो लोन्स बंद कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उस कंट्री का क्या हाल होगा। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते। भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाफिज सईद से यह कह रहे थे कि भारत के अंदर अटैक करो। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी, आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें? या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी OIC का, कभी अमेरिका का, कभी UK का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं। ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। 125 अरब डॉलर की तुम्हारी ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है दोस्तों। बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए।
क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना। तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना, बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।